जी, चलें हम अपना नेकलाइन स्टार्ट करते हैं। नेकलाइन के लिए मैंने पेपर ले लिया। सबसे पहले मैं इस पेपर पे लिखने जा रही हूँ राउंड नेकलाइन के लिए हमें क्या-क्या मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो मैं मेजरमेंट्स जो मैं आपको बताऊँगी वो स्टैंडर्ड साइज़ ही होगा, ठीक है। वो 13 ईयर से लेके सारी एजेस के लिए ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है। मीडियम है, ये कोई डीप या इस तरह से नेकलाइन नहीं है। ये राउंड साइज़ का जो नेकलाइन है वो स्टैंडर्ड साइज़ मीडियम में। अच्छा, सबसे पहले हम विड्थ लेंगे। इसमें विड्थ हमारे पास 6 इंचज़ है और मैंने आपको राउंड बना के दिखा दिया है। ये चीज़ जो है वो इसकी विड्थ कहलाती है ये। तो ये हम रखेंगे 6 इंचज़। अब आती है लेंथ कह लें या डेप्थ। नेकलाइन की डेप्थ जो है वो हमारे पास क्या होगी 5.5 इंचज़ में लूँगी। डेप्थ या लेंथ आप दोनों कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से। तो यह हमारे पास होगी 5.5 इंचज़। ठीक है, अब हमें जो है वो शेप देनी है। राउंड शेप के लिए क्या रखना है अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह हम स्क्वायर बनाएंगे और इसके अंदर नेकलाइन बनाएंगे। तो ये जो शेप है राउंड, इस राउंड शेप के लिए जो हम मार्जिन लेंगे वो 1 इंचज़ के मार्जिन पे हम ये शेप देंगे, ठीक है। 1 इंचज़ फॉर शेप। ठीक है, अब आ जाती है तीसरी चीज़ कि हमें नेकलाइन से ये तो मिड से शेप बनेगी। अब इसकी साइड पे जो शेप देनी है उसके लिए हम ये शेप देने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो आपका 1 इंच का होगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो हम रख रहे हैं 1 इंच। ये साइड की स्पेस कह लें, क्योंकि मिड से तो हमने कटिंग करनी है, हमारे पास कुछ बचेगा। हमने कितना एरिया लेना है उसमें 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है। तो ये शेप आ जाएगी आपकी राउंड। चलें, ये मेजरमेंट्स हमने नोट डाउन कर ली, ठीक है। इसी तरह आपने भी कॉपी पे अपना चार्ट बनाना है, लिखना है और फिर उसके बाद राउंड नेकलाइन बनानी है। तो राउंड नेकलाइन के लिए मैं एक पेपर लूँगी जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो है स्टैंडर्ड साइज़ में नेकलाइन देखिए 6 इंचज़ विड्थ थी, 1 इंचज़ हमने एक्स्ट्रा रखा। तो हमें मैक्सिमम जो है वो विड्थ में पेपर चाहिए, उसकी विड्थ होनी चाहिए 7 इंचज़, ठीक है। 7 से अबव हो जाए, सॉरी 8 इंचज़, क्योंकि दोनों साइड से 1 इंचज़ जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। हम इस पेपर को मेजर करते हैं पहले कि विड्थ में ये हमारे पास 8 इंचज़ है। देखिए ये 9 इंचज़ है, ठीक है। ये 9 इंचज़ से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ठीक है, ये हमारा काम चल जाएगा इस पर। इसी तरह हमने अब इसकी डेप्थ देखनी है 5.5 और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 6.5 पे ये इसकी होनी चाहिए। तो ये भी मैक्सिमम 6.5 है, ठीक है। इसकी लेंथ भी 6.5 है। तो इस पे हमारा इजीली नेकलाइन बन जाएगा। इसी तरह आपने जब फ्यूजिंग पे बनाना है, जिसे बुकरम कहते हैं, तो उसके लिए भी इसी तरह आपने पहले मेजरमेंट चेक करनी है कि आया हमारा नेकलाइन इस पे बन जाएगा और फिर उसको इसी तरह से डबल फोल्ड करना है। अब हमने देखिए विड्थ 6 इंचज़ थी हमारे पास, जो विड्थ है वो 6 इंचज़ है, तो मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया। तो इसी तरह हाफ़ किया पेपर का, तो मेजरमेंट में विड्थ का भी मैं हाफ़ कर लूँगी। 6 इंचज़ का जो हाफ़ है हमारे पास 3 इंचज़ पे मार्क करूँगी मैं। ये विड्थ मार्क हो गई, ठीक है। अब डेप्थ या लेंथ कह लें 5.5 इंचज़ हमें चाहिए थी, तो हम 5.5 पे मार्क कर लेंगे, ठीक। यहाँ हमने मार्क कर लिया। अब मैं इससे लेंथ में जो है वो विड्थ से लेंथ तक आऊँगी। 5.5 इंचज़ पे ऐसे स्केल रखूँगी और ये एक लाइन लग जाएगी। अब 3 इंचज़ की विड्थ की लाइन लगेगी। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है तो मैं 6 तक थोड़ी 3 तक लगा के लाइन अपनी स्ट्रेट करूँगी जी। ये अब मेरा स्ट्रेट हो गया यहाँ से लाइन। अब इसके बाद जो है वो हमें ये शेप के लिए 1 इंच लेना है, ठीक है। हमने राउंड शेप देनी है और इजीली राउंड शेप देने के लिए जो है वो मैं मैक्सिमम 1 इंचज़ की लाइन लगाऊंगी ताकि मैं एक राउंड शेप दे सकूं, ठीक। अब मैंने क्या करना है कि जो यहाँ स्टार्टिंग से ऐसे राउंड शेप देने के लिए इस टिप को जो 1 इंच की लाइन है उसकी टिप को टच करना है दोनों साइड से। अच्छा, अब आप देख रही होंगे राउंड शेप देने के लिए मेरी फिंगर्स मूव कर रही हैं, हाथ नहीं मूव कर रहा, ये देखें। तो ऐसे आपने भी इसी तरह से फिंगर्स को मूव करना, हाथ उठाना नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ से जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है वो इस टिप से जाएगा। ये 1 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 3 इंच पे ऐसे स्ट्रेट होगा, ठीक है, ऐसे 3 इंच पे ऐसे स्ट्रेट होगा और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से शेप दे देंगे इसकी। ये शेप दे देंगे, ठीक। ये मैंने अब आपको मैं मेजरमेंट्स लिख के बता देती हूँ। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है, ये शेप के लिए। डेप्थ मैंने रखी है यहाँ पे 5.5, विड्थ मैंने रखा है यहाँ पे 3 इंचेस, ठीक है, डिवाइड किया हुआ, ठीक है। जब ओपन होगा तो ये 6 इंच हो जाएगा, ठीक ठीक। ये हमने दोनों मेजरमेंट्स भी लिख लिए हैं और ये हमने पैटर्न भी नेकलाइन का ड्रॉ कर लिया। अब आती है बारी कटिंग की। ठीक है, अब आपने भी इसी तरह से ये तीनों चीज़ें आपने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है। ये सबसे पहले आपने ये बनाना है, उसके बाद राउंड नेकलाइन की मेजरमेंट्स लिखनी है और फिर राउंड नेकलाइन बनाना है। यहाँ मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं मिड वाला एरिया कटिंग कर रही हूँ, ठीक। अब इसकी बारी आती है साइड वाले की, तो ये साइड पीस भी कट हो रहा है। आपने भी इसी तरह से मेजरमेंट्स बनानी है और ये नेकलाइन जो है वो बना के मुझे चेक करवाना है, ठीक है।